Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम वन बाय वन सारे चैप्टर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करेंगे वैसे वैसे मैं उनके नोट्स वहां डालता रहूँगा, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाना ताकि आपको नोट्स ईजिली प्रोवाइड हो जाएँ। ठीक है, तो देखो बिजनेस स्टडी हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में हम बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और हम हर चैप्टर के साथ साथ केस स्टडी भी लेने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत भी होती है यहाँ पे। आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस स्टडी का। चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर में जो सबसे मेन पॉइंट है हमारा वो है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an efficient and effective manner। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट जो होता है एक प्रोसेस है, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फटाफट कोई फिनिश होने वाला वर्क है। ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस, यानी कई सारे कामों का ये एक सेट होता है, जिसमें क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन, यानी किसी भी काम को कंडक्ट करने के लिए ये सारे प्रोसेस ज़रूरी होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन। और ये सारे काम जो होने चाहिए हमारे, वो एक एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर में होने चाहिए। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जो होता है वो एडवांस में कोई चीज़ का डिसीज़न लेना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई वर्क करना है तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और वो काम किससे करवाना है। ठीक है, तो ये हमें पहले डिसीज़न मेक करना होता है, जो हमें बताता है प्लानिंग। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में होता है कि यहाँ पे जो इंटरप्राइज जो होता है वो डिफ़ाइन करता है और ग्रुपिंग करता है एक्टिविटीज़ का, यानी कि जो भी वर्क होगा उसको वो ग्रुपिंग करता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में होता है कि यहाँ पे हम पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, उनके मेरिट के हिसाब से उनको पोस्ट दिया जाता है ताकि वो अपने काम को एक बेहतर तरीके से कर सकें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको जिस काम के लिए रखता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में होता है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होता है, गाइडेंस होता है और कम्युनिकेट करना होता है जो भी पीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ये डायरेक्टिंग का काम होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जो डिज़ायर रिज़ल्ट जो होता है जिस उसका और जो एक्चुअल रिज़ल्ट जो होता है उन दोनों को वो क्लोज़र लेके आने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है अचीव करना और जो एक्चुअली में जो वो कर रहा है, तो उस डिज़ायर रिज़ल्ट के क्लोज में लेके आने का यहाँ पे पर्पज़ होता है। तो ये उसका कंट्रोलिंग होता है। नेक्स्ट है इसमें एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि ये कंप्लीट करता है जॉब को ऑन टाइम, यानी काम को ये समय पर ख़त्म करेगा, लेकिन इसका जो कॉस्ट होगा वो मैटर नहीं करता, यानी कि हम कितना कॉस्ट दे रहे हैं उसके बदले में वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो हमारा जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहीं पे जो एफिशिएंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम काम के साथ साथ कॉस्ट भी यहाँ मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हम कॉस्ट ज़्यादा पेड करते और काम हमारा कम हो। तो यहाँ पे जॉब के साथ साथ कॉस्ट भी मैटर करता है। तो ये एफिशिएंसी है, मतलब कि दोनों एक अच्छे मैटर में होना चाहिए हमारा।
तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये हमारा मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ डेफिनेशंस करेंगे मैनेजमेंट की, जो बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर्स के द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है हमारे पास F.W. टेलर का। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर रहे थे और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो क्या कहते हैं ये? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग दैट व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, ये जानना कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट, यानी कि जो भी आप कर रहे हो वो ये देखना कि क्या वो बेस्ट वे है एंड द चीपेस्ट वे, और वो एक चीपेस्ट वे में है कि नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, ये जानना कि आप क्या करना चाहते हो और जो भी आप करना चाहते हो उसमें ये देखना कि वो जो आप काम कर रहे हो वो एक बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट वे में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये F.W. टेलर ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉर्ज आर टेरी का। जॉर्ज आर टेरी का फुल फॉर्म है जॉर्ज रॉबर्ट टेरी। ये एक अमेरिकन मैनेजमेंट ऑथर हैं और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। क्या है इनके हिसाब से मैनेजमेंट की डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इक्वेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक अलग अलग प्रोसेस है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इक्वेटिंग मतलब प्रेरित करना यानी मोटिवेटेड करना, एंड कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग करना है। फिर है नेक्स्ट यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट, और ये यूटिलाइज करता है बोथ साइंस एंड आर्ट में। देखो साइंस और आर्ट का मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, ठीक है ना। साइंस और आर्ट का मतलब क्या है ये समझो। साइंस का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो कॉमर्स के बच्चे हो तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, एक नॉलेज गेन कर रहे हो। तो एक वो प्रोसेस है कि थ्योरेटिकल नॉलेज लेने का, ठीक है। और वहीं पे जो आर्ट का मतलब है, जैसे मान लो कि आपने नॉलेज ली है कॉमर्स की, तो आप मान लो फ्यूचर में अगर आप एक अकाउंटेंट बनते हो तो आप इसी नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने जॉब में। तो जो कैरी फॉरवर्ड आपने किया है यानी कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप ये अप्लाई करोगे, तो उसी नॉलेज को जो आपने गेन किया था पास्ट में, तो ये एक आर्ट का काम करता है, ठीक है ना। फिर क्या है नेक्स्ट फॉलोड इन ऑर्डर टू टेक ए कम्प्लीट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, और ये एक कम्प्लीट करता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव यानी कि पूरा करता है जो भी ऑब्जेक्टिव एक प्री डिटरमाइन किया हुआ है, यानी मतलब पहले से जो प्लान बनाया गया है उसको ये कंप्लीट करता है। तो ये जो है मैनेजमेंट की डेफिनेशन है जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से, ठीक है ना।